की चेष्टा की पर उल्टे बोले। एक दिन थप्पड़ मार दिया, परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, बहुत रोए, तड़पते रह गए, हे भगवान थे, हे मालिक कित गए, सारा जीवन तड़प के खोया। वो कर्म बनाए, याद बनी, वाले खींचा बनी, यो भी एक स्मरण हो गया उनका। अगला जन्म में फिर वो जन्म हुआ मनुष्य का, ब्राह्मण ब्राह्मणी रूप में हुए, ब्याह हुआ, संस्कार से ही तो संस्कार जुड़े सारे। उसमें भी ब्राह्मण थे, अहंकार भरा पड़ा था ऊंट जाति का। पहले वह मरोड़ काटी, उनको मुसलमान बनवाया परमात्मा। ये इनका गौरी शंकर सरस्वती नाम था और बड़ी अच्छी लगन थी। शिव जी की केवल शिव पुराणी कथा करते थे और किसी को नहीं मानते थे, ना को पाखंड करते थे, ना किसी को भ्रमित करते थे। कथा सुना दी, वो दान दक्षिणा आ गई, वो अपना स्वीकार किया, उसी से रोटी रोटी चलाते थे और दान भी करते रहते थे, क्योंकि पहले से वो सच्चा सुच्चा जीवन जीते आ रहे थे। संतान फिर भी नहीं हुई तो उनकी महिमा काफी होगी और ब्राह्मणों से उनकी महिमा ज्यादा होगी। वह निस्वार्थ सेवा ये करे हैं, ना कोई लालच ना मिसगाइड करते। काफी जनता हिंदू लोग इनके दीक्षा लेने लगे। मुसलमानों को टेंशन यह होगी कि ये हिंदू धर्म का ज्यादा प्रचार कर रहा है, और जो कर्मकांडी पंडित थे उनको ये टेंशन होगी कि इसने हमारी रोजी रोटी बंद कर दी। वो उससे ईर्षा रखते थे और औरों को मिसगाइड करते थे, झूठ बोले क्या करेगा, ना कोई क्रिया बताता, ना कोई धर्म कर्म बताता, कथा सुना देता, इससे क्या होने का है। मुसलमानों को पता था कि सारा ब्राह्मण समाज इनसे दूर है, इनका कोई साथी नहीं, और ये हिंदू धर्म का प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। उसको एक दिन जाके 10 माता ने जबरदस्ती अपना पानी पिला दिया, उसके सारे मकान में छिड़क दिया। लोग पूछना भाई कैसे आ रहे हो, क्या हो गया, भाई ने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। वह बात आगे की तरफ फैल गई सारी काशी में ब्राह्मणों में। अरे गौरी शंकर तो डूब गया, मुसलमान बन गया, मुसलमानों ने सारा उनका पानी छिड़क दिया, उनको मुसलमान बना दिया बयान से। जब वह पंचायत होगी पंडिता की, बहिष्कार कर दिया, जात से निकाल दिया, धर्म से निकाल दिया, गंगा में स्नान करना बंद कर दिया, कोई नहीं जाएगा हिंदू उसके पास। अब रोजी रोटी की समस्या आ गई। उन्होंने लाकर 4 लकड़ के लठ ताना बुन का काम शुरू कर दिया। पहले तो रोजगार चल रहा था दक्षिणा से, अब यह समस्या और खड़ी हो गई थी, तो वो बहुत आसानी से शुरू हो जाता। जुलाई का काम वो शुरू कर दिया। काफी वर्ष हो गए, कोई संतान नहीं हुई। बेशक वो मुसलमान थे पर भक्ति अपने वही करते थे, शिव जी को याद करते थे। ये आपको पहले ही बताई है कथा। तो बच्चों, एक दिन क्या होता है, नीरू नीमा के कोई जानकार आगे पड़ोस में, जैसे कि मुसलमानों से ही संपर्क था, वो कोई यारी दोस्ती थी, वो आगे औरतों में चर्चा चल रहा करे, एक जातक तो चाहिए था, एक लड़का तो होना चाहिए था, बुढ़ापे का सहारा हो गया, पता इनका केरा होगा, नूर अली और नियामत। तो नीमा नीरू कहने लग गए थे, उनको नाम बदल दिए थे उन्हें, गौरी शंकर से गौरी शंकर का नीरू नाम रख दिया और सरस्वती का नियामत, उसका नीरू नूर अली, तो उसका नीरू कहने लगे उसको नीमा। तो नीमा सारी रात रोई। सुबह वो स्नान करने जाते थे एक लहर तारा तालाब, जिसमें गंगा का पानी लहरों के द्वारा, घाट सा था, गौ घाट से उसमें मिट्टी कट जाती है, वो बहुत नीचा किनारा बन जाता है, उस पर से पानी उछल उछल का आकर एक तालाब बना था, उसको लहर तारा तालाब बोलते हैं। वो आज भी विद्यमान है, लेकिन उसमें पानी अब गंगा का नहीं आता, परिस्थिति बदल जाती है। उसमें बहुत सुंदर मनोरम दृश्य था वहां का, स्वच्छ जल गंगा का भरा ही रहता था, कमल के फूल विकसित थे, आसपास बहुत सुंदर पेड़, हरे भरे छायादार वृक्ष भी लगे हुए थे।
वो उनकी कुटिया से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर था। 3 किलोमीटर, एक कोस 3 किलोमीटर का होता है। तो वो सुबह सुबह उस वहां स्नान करने जाने लगे। पहले गंगा घाट पर नहाया करते थे, नहान की आदत डेली थी। तो वहां तक घूम भी आते, स्नान भी कराते डेली, और शिव जी को याद करते थे, भक्ति करते थे। निम्मा रो रही थी रास्ते में, बुरी तरह रोती जाती, हे शिव जी भगवान, एक बच्चा हमें भी दे देते बेटा, हमारा भी टाइम पास हो जाता, आपके घर में क्या कभी। फूट फूट कर रो रही थी, चल रही थी। नीरू बोला, निम्मा क्यों आंख खराब कर रही है अपने, ये सारा दिन रोड पर लग रही है, बता बीच में भूल पुलिस ही फिर शुरू होगी। भगवान ने देना होता दे ही देते हो, पर कितनी होती है। कुछ तो सोचो, भगवान करे ठीक ही है। वह रो ही रही थी, मान नहीं रही थी, फिर भी जैसे तैसे पहुंच गए स्नान स्थान पर। लहर तारा तालाब पर पहुंचे, फिर निम्मा नहा ली, बाहर आ गई। फिर नीरू स्नान करने गया। निम्मा जो कपड़ा बांध कर नहाई थी, दोबारा उसको धोने के लिए गई, कपड़े चेंज करके। वो ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह सुबह 1.5 घंटा पहले सूर्योदय से। तो उस समय पहले अंधेरा दिखता है, तुरंत ही कुछ देर बाद एकदम रोशनी सी, साफ हो जाता अंधेरा, रोशनी दिखने लग जाती है। तो नीरू नहा रहा था, वह कपड़ा धोने गई, उसने देखा कमल के फूल पे कोई वस्तु हल रही है। एक पैर दिखा, उसने सोचा कोई सांप है। बहुत ध्यान से देखा तो बच्चा था, एक पैर हिला रहा था, नवजात शिशु। नीरू से कहा नीमा ने कि देखियो जी, बच्चा है, बालक है, लड़का है, कमल के फूल पे देखो। तो नीरू ने सोचा यार अच्छी पागल होगी, कति मेंटल होगी भी यार बच्चे के मुंह में। नाता नाता कहता है, नीमा तेरा दिमाग खराब हो गया, अब तुझे पानी में बालक दिखने लायक है। नीमा कसक के साथ बोली, ये देखो सच्ची को देख तो एक है। जिस साइड हाथ करी थी देखा, वो थोड़ी दूर था उससे, 10 फुट का फैसला होगा। एकदम नीरू गया, कमल के फूल समेत बच्चे ने उठाकर नीमा को दे दिया, और नीमा उसे लाड करे, मुंह कर लावे, चूमे, और सौ शुक्र शंकर भगवान की गावे, सौ शुक्र मनावे। बीच का एक थोड़ा सा प्रकरण रह गया कि वहां पर एक अष्टानंद नाम का ऋषि, जो रामानंद जी का शिष्य था, उस समय के महान प्रचारक, हिंदू धर्म के 1 नंबर के आचार्य थे। उसने 1400 शस्त्र रखे थे ऋषि, जो कथा किया करते थे, उनमें से एक अष्टानंद था। 4 संप्रदाय थी, 52 द्वारों का वो मालिक था, वो इंचार्ज था। तो वो दिल्ली वहां स्नान करने जाता था, वो दूसरी साइड में नहाता था, ये दूसरी साइड में नहाते थे, सरोवर बड़ा था। तो वो भी वहां स्नान करके उस प्राकृतिक सौंदर्य और भगवान के एकांत स्थान मान के भगवान की भक्ति करता था, शांति स्थान था। दिल्ली जाता था, ध्यान लगाता था, कुछ समय भगवान की वहां भक्ति करता था, जैसे गुरु जी ने बता रखी थी। अष्टानंद जी जो ही साधना करने की चेष्टा, ध्यान में मगन होना चाहते थे, इतने में आकाश से एक प्रकाश का गोला आया। प्रकाश का गोला आया तो उसका ध्यान गया ऊपर को, उसको देखते उसकी आंखें बंद हो गई, इतना तेज नूर था। जब आंखें बंद हुई तो उसमें देखा कि एक बालक का रूप दिखा, बगैर प्रकाश का। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं तो देख नहीं सकते, फिर आंखें बंद करते हैं तो अंदर प्रकाश रहित आकार दिखाई देता, सूर्य का गोलाकार। तो अष्टानंद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बालक प्रकाश दिखा, फिर बालक दिखा। फिर जब आंखें ठीक सी हुई, देखा तो प्रकाश एक कोने में जाके सिमट गया दूसरी साइड, जिस साइड में नीरू नीमा स्नान करने जाया करते थे। उससे पहले जब प्रकाश लहर तारा तालाब पर उतरा, सारा सरोवर जगमगा गया, इतनी रोशनी होगी। लोकति पत्ता पत्ता दिखा कमल के फूलों का। और जब उसमें सिमट गया, वो दूर था, उसने क्यों नहीं देखे के हो गया, कित गया। उसने अपने गुरु जी के पास उठ के आ गया, साधना नहीं करी, रामानंद जी के पास आए। उनसे पूछा, हे गुरुदेव, आज मुझे ऐसा अद्भुत दृश्य दिखाई दिया, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई भ्रम है मेरा।
ऐसे ऐसे एक आकाश से प्रकाश का गोला आया, मेरी आंखें उसके नूर को सहन नहीं कर सकी, मेरी आंखें बंद हो गई। बंद होने के बाद देखूं तो एक बच्चे का, बालक का रूप है, लड़के का। फिर कुछ नहीं दिखा। वो एक कोने में जाकर लहर तारा तालाब में समाप्त हो गया, अंतर ध्यान हो गया, नूर ही नहीं था। रामानंद जी को जैसी समझ थी, जैसा उन्हें अज्ञान सुन रखा था, अज्ञान सुन के ज्ञान में अंधे की बां गई, अंधे ने मारे कौन बतासी। अब जैसे ये ज्ञान सुन रहे थे वैसे चेलों को बताया करते थे, और बता दिया कि बेटा ऊपर से जब अवतार गणाते हैं ना, भगवान अवतार लेता है, ऐसी लीला करता है, किसी माँ के यहाँ जन्म लेगा और फिर लीला करेगा जिस उद्देश्य को लेकर आते हो। ना कोई भ्रम है, ना ही तेरी भक्ति की उपलब्धि है, ये ऐसा होता है। तो इनको यही पता था कि रामकृष्ण अवतार आए, माँ का जन्म लेते हैं इनके भगवान। और गरीबदास जी कहते हैं, गरीब अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाँ आए, सो तो एक कबीरे हैं जननी जने नमाए। तो रामानंद अष्टानंद की तो बात फैसला। अब नीरू नहा रहा था, नीमा उस भगवान से लाड कर रही थी, सो शुक्र अपने भगवान शंकर के बना रही थी। जगत का पेखड़ा पेखा, धनी का नाम ना लेखा। बच्चों इसने कोई लेना देना नहीं था इस बात से, भाई मेरा नाम ले विष्णु का, ले शंकर को, किसी को क्रेडिट दे, पर इनमें इनकी आस्था बनी रहा भगवान में। ये चाहूं थे दाता आज तक। नरसिंह रूप लेकर ना कुछ मारा इनसे विष्णु को क्रेडिट, कोई बात नहीं, चलन दो, बतेरे दिन चल गई इनकी, अब सारा क्लियर हो जाएगा। मूसल को 3-4 साल का बाल के उठा नहीं सकता, ये तो कभी बच्चे थे उस दाता के। फिर भी अब बच्चों देखो, वो मालिक अपना बाप है, माँ भी वही है और पिता भी वही है। वो दोनों तरफ से दुखी है हमारे लिए, उसमें इतना मोह है। माँ का मोह बालक में घना, पिता का मोह माँ का उससे बहुत घना, और भगवान का उन दोनों वाला, माँ भी है वो हमारी, पिता भी। इसलिए तो दुखी हो रहा है ना, क्या जरूरत थी उस पानी में वो आकर प्रगट होने की से, भूतावास के अंदर जंगल में अपनों के लिए मरता। अब बच्चों परमात्मा ने अपनी महिमा नहीं बनानी थी, उसने तो आस्था रखनी थी भगवान में, इनकी आस्था बनी रही। बच्चों अब हमें ज्ञान हो गया कि वो भगवान है जिसको नीमा सीने का लगाए खड़ी थी, लाड कर रही थी, प्यार कर रही थी। उस समय उसके शरीर की स्थिति कैसी होगी। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा तू, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो सुख सागर है और वो असंग ब्रह्मांड का स्वामी। अरे गोदी में कितनी पुण्यात्मा है वो बच्चों, एक साथ बताओ। उस मालिक का नाम लेने से कितनी खुशी होती है, शरीर में अलग से एक लहर दौड़ती है। और वो बहन उसको छीनने से लगा रही, मुंह चूमे, लाड करे, कितना मोह हो गया। सो शुक्र है शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, बड़ी दया करी। इतने में नीरू स्नान करके आ जाता है। उसको लोक लाज के हिसाब से उसने विचार किया अपने मन में, और वो नीमा के सामने व्यक्त किया कि नीमा, हम इस बच्चे को लेके घर नहीं चलेंगे, क्योंकि समाज के लोग ये कहेंगे ये किसी का चुरा लाए, ये कहेंगे इसके माता पिता, बताओ वहां छोड़ के आवांगे, हम बतावा कितने, हम कहेंगे कमल के फूल पे, वो मानना नहीं। यह सारी बात उल्टी हो जाएगी। अब तक पहले तो मुसलमान बने, अब इनसे भी निकाल दिया जाएंगे, हमें काशी से निकाल देगा राजा कि तुम बच्चे चुराते करते हो। नीमा बोली, जी कुछ भी कहो, मैं इस बच्चे बिना जी नहीं सकती। पता नहीं इसने कैसे मोहित कर लिया मेरे को। मैं प्राण छोड़ सकती हूँ, मैं देश निकाला ले लूंगी,
देश काम छोड़ दूंगी पर बालक नहीं छोड़